बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 53वें 52वें दिन में या 53वें दिन में आज तो सुंदर साथ जी आज हम 52वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं कीर्तन प्रशिक्षण शिविर के। और जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ध्यान धनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ? ये वायरलेस आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। धाम धनी के आह्वान के साथ में आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आज वृंदा सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। वृंदा जी, वृंदा भट्टराय नेपाल से सुंदर साथ जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात पिंका पटेल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे और उसके पश्चात पूजा खुराना जी भी तैयार रहेंगे। आइए हम धामधनी का आह्वान सुनते हैं। वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। तीनों पुरी धाम की जय। महात्मा जी को चरण कमल में मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर साथ में प्रणाम प्रणाम। आओ जी भल मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। एक लड़ी पर दे घेराओ जी। मुने होती निदरड़ी तमे सुति मुखी काराते, जागे जोता प्यूजी न पासे पछे तो था से प्रभाते। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। कल कली ने कहूँ छो तमने, आओ जो आणे खेड़े मारा मन न मनो रथ पुर जो श्री इंद्रावती लागे चरने। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। प्रणाम सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी हम पिंका पटेल सुंदर साथ जी गुजरात से एक गायन श्रवण करेंगे, वाणी गायन। उसके पश्चात पूजा खुराना जी के मुखारविंद से भी श्रवण करेंगे। आइए पिंका जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रस मगन बई सो क्या घावे, रस मगन बई सो क्या गावे। पीचले बोध मन जीत
बीचली बुध मन चित मनो ताई सीधा मुख क्यों गावे रस मगन बईसो क्या घावे रस मगन बईसो क्या घावे बीचलने न श्रवण मुख रस बीचले गुण पथ इंद्रियंग बीचली बात गई गत प्रकृत बीचली बात गई गत प्रकृत बीचल संग और रंग रस मगन बईसो क्या घावे रस मगन बईसो क्या गावे बीचली दिशा अवस्था चारों बीचली दिशा अवस्था चारों बीचली सुदन रही शरीर बीचल मोह बीचल मोह रस मगन बईसो क्या गावे रस मगन बईसो क्या गावे बीचल गई गम वार पार के बीचल गई गम वार पार के और कछुए सान पिया रस में यो बई पिया रस में यो बई महा प्रेम कर से गान रस मगन बईसो क्या गावे रस मगन बईसो क्या गावे बीचले बोध मन चित मनो बीचले बोध मन चित मनो ताई सीधा मुख क्यों आवे रस मगन बईसो क्या गावे रस मगन बईसो क्या गावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेम पूर्वक गायन किया। आइए अब
पूजा खुराना सुंदर साथ जी के मुखारबिंद से पुनः हम एक वाणी गायन श्रवण करेंगे। उसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। पूजा जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की। निरंतन प्रकरण 26। खोज बड़ी संसार में तुम खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। खोजत खोजत सतगुरु पाए सतगुरु संग करतार। खोजत खोजत सतगुरु पाए सतगुरु संग करतार। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। भगत होत भगवान की किव कर कहावे सिद्ध साध। गुण अंग इंद्री के बस परे ताते बांधत बंध अगाध। गुण अंग इंद्री के बस परे ताते बांधत बंध अगाध। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। सतगुरु क्यों पाइए कुली में देखे बिगाड़ो वे राग। टिम्ब का ये दुनिया ले डबोई बाहिर शीतल माहे आग। डिम्ब का ये दुनिया ले डबोई बाहिर शीतल माहे आग। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान। दिक दिक पड़ोते मानवी जो बेचत है भगवान। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत है दान। दिक दिक पड़ोते मानवी जो बेचत है भगवान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। उदर कारण बेचे हरि मुंडो एही पायो रोजगार। उदर कारण बेचे हरि मुंडो एही पायो रोजगार। मारते मुख परवा खोले जासी जम द्वार। मारते मुख परवा खोले जासी जम द्वार।
खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। बैठत सतगुरु होए के आस करे शिष्य केरी। सो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े कूप अंधेरी। सो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े कूप अंधेरी। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। जो माहे निर्मल बाहिर देना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। जो माहे निर्मल बाहिर देना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महामति कहे संगत करवा की, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान। श्री महामति कहे संगत करवा की, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। बोलो प्यारे गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुनोछा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुंदरसा जी देख लीजिए रिजल्ट 91 दिन कल के दिन का रिजल्ट। इसमें 13 सुंदरसा जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। टोटल 48 सुंदरसा ने भाग लिया था। तो सही जवाब वाले सुंदरसा इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, प्रभा भट्टराय यूएसए, गीता बेन पंचाल, वृंदा भट्टराय विरतामोड़ नेपाल, कमलेश गुप्ता दिल्ली, उषा सिंगल जयपुर, सुधीर मुगल सराय चंदौली, तेज कुंवरी सोनभद्र, प्रेमलता हिसार, उषा देवी सोनभद्र, पिंका पटेल गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात। आइए सुनो जी, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। विचल गई गम वार पार की, और अंग न कछु एसान। पिया रस में यो भई महामत, प्रेम मगन क्यों कर सी गान। प्रेम मगन क्यों कर सी गान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो। आई सुंदरसा जी, आज का प्रकरण है खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो। वे परवर अक्षराती धाम के धनी। इस प्रकरण में भी पिछले प्रकरणों से थोड़ा लिंक मिल रहा है। संसार में दुनिया जो भटक रही है आज अज्ञानता में, रूढ़िवाद, व्यक्तिवाद, कर्मकांड आदि जिसमें स्थानवाद सब में भटक रही है, तो इसमें एक सबसे बड़ा हाथ है
यहाँ पर जो धर्म के अग्रणी हैं, गुरुजन हैं, संत महात्मा हैं, संसार में जो भी प्रचारक है, धर्म का ज्ञान का प्रचार करने वाले, चर्चा सत्संग कथा करने वाले जो भी लोग हैं, इनका एक बहुत बड़ा हाथ है जो सारी दुनिया आज अज्ञानता में भटक रही है। हालांकि दुनिया का भी इसमें गलती है कि वो सत्य की खोज नहीं है और जिज्ञासा नहीं है। दुनिया वाले भी क्या देखा देखी, भीड़ के पीछे भीड़ चलना, देखा देखी, चमत्कारिक बातें और दूसरी बड़ी बड़ी बातें में आकर के व्यक्तिवाद स्थानवाद में पढ़ते हैं। दुनिया वाले ही अंधश्रद्धा अंधविश्वास में पढ़ते हैं। क्या कि सत्य शब्द को कोई ना चीने, सत्य ज्ञान को परखने की शक्ति नहीं है। मैंने कई विद्वानों के मुख से सुना कि दुनिया तो जो है, या तो श्रोतागण जो है उसको मूर्ख समझो और चर्चा करो कुछ भी, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भी दुनिया जो है वाणी नहीं समझती है, इसलिए उसको हम अपने हिसाब से जो उचित लगता वो सुना दे। वाणी क्या कहती इससे मतलब नहीं है, हम जो है उनको किस रास्ते पर चलाना है उस पर चलाएं। अभी तुम वाणी जो कहती वो बोलना हमारा काम है ना, वाणी भी तो एक रास्ते पर चलाना चाहती है ना। वाणी से हट करके हम अपनी मर्जी से किसी को किसी रास्ते पर क्यों चलाएं? वाणी में जो लिखा है वही हमको चर्चा करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान जो ग्रंथों में लिखा उसी का चर्चा करना चाहिए ना। दुनिया वाणी नहीं भी समझती है, दुनिया यदि ज्ञान ग्रंथ नहीं भी समझते हैं तो भी हमें तो सच ही बोलना चाहिए ना। दुनिया को अपने हिसाब से हम सोच रहे हैं कि दुनिया जो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाती है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा छुड़ा देने से उनका ध्यान लग जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है ना। क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो है वो ध्यान में बाधक है ऐसा नहीं है। उसमें तो हमारा जो मतलब दुनिया वालों के हृदय में जो वैराग्य की कमी है, आत्म कल्याण के तड़प नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, ये प्रॉब्लम तो वो बेसिक प्रॉब्लम है जिसके कारण से वो ज्ञान भी नहीं समझ पा रहे हैं और ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दुनिया वालों को जो है हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सभी बोल देता कोई। तो यहाँ पर दोनों तरह की बात है। तो पिछले प्रकरणों में हम दुनिया वालों की स्थिति के बारे में ज्यादातर देखा था। रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म बमार, रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये दुनिया नहीं बावरी रचियो माया ख्याल, ये सब दुनिया के बारे में ज्यादा देखा था। इस प्रकरण में जो संत महात्मा गुरुजन है उनके विषय में मुख्य रूप से बात आता है ना। देखिए, दिखावे कर्म कांड में लगे गुरुजनों से भिन्न सच्चे गुरु, परमात्मा की पहचान हो ऐसे सच्चे गुरु की खोज करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया गया है। वो भी किस लिए? ब्रह्म ज्ञान के लिए। लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ऐसा नहीं कि किसी गुरु की शरण में आ गए, बोले हमारे गुरु तो साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, उनकी शरण में आ गए हैं तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु का महत्व क्यों कहा गया है? ज्ञान के लिए। ब्रह्म ज्ञान लोग क्या करते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना छोड़ करके गुरु की पूजा करना शुरू कर देते। शॉर्टकट उनको वही लगता है। ज्ञान समझना उनके बस की बात होता नहीं है, पूजा करना उनके लिए सरल हो जाता है। कि हमारे गुरु इतने बड़े चमत्कारी सिद्ध पुरुष, साक्षात राज्य, साक्षात परमात्मा, ऐसा मान करके लोग पूजा करना शुरू कर देते। लेकिन ज्ञान की बातें समझना, सत्य असत्य का निष्कर्ष निकालना उनके बस की बात नहीं होती। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है, जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो हमेशा सत्य की खोज में लगे रहती है। जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान, वो ब्रह्म ज्ञान की, सत्य ज्ञान की खोज में लगे रहती है। अब देखिए यहाँ चौपाई क्या कहती है, खोज बड़ी संसार है तुम खोजो शब्द। अब यहाँ पे देखिए, बड़ी शब्द खोज के साथ लगेगा कि ये संसार के साथ जुड़ेगा? खोज बड़ी है या संसार बड़ी है? इस चौपाई में क्या कहना चाह रहे हैं? जनरली क्या है कि मैं भी ऐसे ही सोचता था, खोज बड़ी संसार के, संसार काफी बड़ा है, इसमें खोजो, सदगुरु की खोज करो या ब्रह्म ज्ञान की खोज करो, संसार बड़ा है ऐसा सोचता था। लेकिन देखिए बारीकी से देखिए,
एक वचन बहुवचन और स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इससे पता चलेगा कि ये किससे जुड़ेगा। खोज बड़ी, परमात्मा की खोज बड़ी है, महत्वपूर्ण चीज है संसार में, है ना? परमात्मा की खोज जो है संसार में, सत्य ज्ञान की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है। जैसे संसार के साथ में क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि संसार पुरुष लिंग हो जाता है। संसार बड़ी है नहीं कहेंगे, संसार बड़ा है कहेंगे। ये संसार बड़ा है, दुनिया बड़ी है ऐसा हो सकता था, दुनिया के साथ में बड़ी शब्द लगता है, लेकिन संसार के साथ में बड़ा शब्द लगता है, इसलिए यहाँ पर खोज बड़ी शब्द जो है खोज के साथ लगे। संसार में सत्य ज्ञान की खोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, बहुत ही आवश्यक चीज है, और ये सच्चे संत जनों का या ब्रह्मात्माओं का लक्षण भी है। ये कुरान में लिखा है कि जब कोई जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ के निकलता है तो एक एक कदम में उसको साल भर नमाज पढ़ने का फल मिल जाता है। इतना एक एक कदम में जो कष्ट भी उठाता है उसके लिए उसको साल भर के नमाज का फल मिलता है, ऐसा लिखा है। और लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन जाना पड़े तो वहां भी जाओ करके, मतलब चीन से मतलब क्या था कि अरब से चाइना काफी दूर पड़ता है ना, इसलिए मतलब कि ब्रह्म ज्ञान के लिए लोग तो घर छोड़ करके कैसे कैसे स्थानों पर में, जंगल में और सब जगह जाकर तपस्या साधना भी किया, गुरु की सेवा करते करते सारा जीवन बिता दिया ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए। या वाणी के कारण कई करें तपसन, या वाणी के कारण कई पीवे अगिन। तो यह वाणी के कारण इतना कष्ट उठाया, सेवा करते करते, गुरु की सेवा करते करते, तपस्या करते करते जीवन बिता दिया, एक शब्द भी ब्रह्म ज्ञान का सुनने नहीं मिला है। किन एक बूंद ना पाइया रसना विवचन। कई लोग क्या सोचते थे कि वो वेद और दूसरे दर्शन और ग्रंथों से समझ में आता नहीं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्या अपने हृदय में ध्यान करो तो अंदर से ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा सोचते थे। भैया अंदर जो है वही तो प्रकट होगा ना, हृदय में जीव चेतना का वास है, तो जीव चेतना का ध्यान में साक्षात्कार किया और उसे ही ब्रह्म समझ लिया। परम गुहा में ब्रह्म का साक्षात्कार होता, वेदों में लिखा है। परम गुहा क्या है तो सबने हृदय पे घटा दिया परम गुहा भी। तो यहाँ पर क्योंकि इससे पहले खोज करने का फायदा भी नहीं हो पाया ना, ये 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप परब्रह्म अक्षराती श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन हुआ, तो अब जो है खोज करने का फायदा अब है, पहले खोज करने से कुछ फायदा भी नहीं हो पाया। हालांकि जिज्ञासा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। श्री देवचंद जी ने भी देखी 11 साल की उम्र से खोज करना शुरू किया, इतना कष्ट उठाया, लेकिन जब तक राज्य महाराज ने दर्शन देकर के ज्ञान नहीं दिया तब तक उनको भी कुछ पता नहीं चल पाया कि मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरता। तो सुंदर साथ जी इसमें जो है अब यहाँ पर खोज बड़ी, तुम खोजो साधो। साधो का मतलब क्या है? साधक को साधु या साधो कहते हैं। साधु, साधु से सिर्फ दाढ़ी वाले को साधु कहते हैं ऐसा नहीं है, साधक से साधु शब्द बना है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से खोज का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान है। खोज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान। और सदगुरु की जो बात आती है, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सदगुरु पाइए, क्योंकि ज्ञान का जो है स्रोत जब तक ब्रह्मवाणी का अवतरण नहीं हुआ था तब तक के ज्ञान का स्रोत सदगुरु स्वरूप श्री प्राणनाथ जी या श्री उनसे पहले श्री देवचंद जी थे, उनके द्वारा ज्ञान चर्चा सुनना होता था। अब छठे दिन के लीला में देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर वास्तव में छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी ही वास्तविक सदगुरु है। ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, वाणी मंथन किए बिना सत्य असत्य का निर्णय करने की शक्ति भी नहीं आएगी।
सत्य असत्य का परख करने की शक्ति नहीं आएगी। कौन कहाँ, कौन प्रचारक सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। सब में कुछ सच भी हो सकता है, सब में कुछ गलत भी हो सकता है। तो ये जो है वाणी मंथन करने वाला ही ज्ञान और प्रेम के शिखर में पहुंच सकता है। केवल सुनने, देखिए सुनने और टीका पढ़ने का भी तरीका होता है, लेकिन सामान्य सुंदर साथ तो क्या होता है, पहले पेज में जो पढ़ा है दूसरे पेज जाते ही भूल जाते हैं। जबकि यहाँ पर तो रास ग्रंथ में जो चौपाई पढ़ा है, कयामत नामा पढ़ते समय भी वो याद रहे, तब जाके असली मंथन होता है। सुनो सच, चर्चा में पहले 5 मिनट में क्या सुना है, दूसरे 5 मिनट में जाते जाते पहले 5 मिनट की बात भूल जाते हैं। ये कहा कि मंथन तो तभी होगा जब स्मरण शक्ति ज्यादा होगा, उतना फास्ट भी होना चाहिए। मंथन तेजी से पठन होगा तब जाके मंथन होगा। हालांकि बहुत बड़ा मटका है और उसमें पूरा दही भरा है, तो छोटा सा जो मथनी होगा तो फिर तो सारा जीवन भी घुमाते रहेंगे तो भी मथनी दही का मंथन नहीं हो पाएगा। जितना बड़ा घड़ा है, जितना ज्यादा दही है, तो मथनी उतना बड़ा होना चाहिए और उतना स्पीड भी होना चाहिए। जब 18,758 चौपाई है, 5-5 चौपाई पढ़ेंगे तो क्या होगा, 25-50 चौपाई पढ़ेंगे तो क्या होगा। स्पीड भी ज्यादा होना चाहिए और फिर याद भी रहना चाहिए। तो क्या है कि इसमें जैसे हम टीका पढ़ रहे हैं या चर्चा सुन रहे हैं, तो चौपाई क्यों बोली जाती है? ये सरकार श्री जी ने ये सिस्टम शुरू किया कि चौपाई पढ़ते हुए चर्चा करें। क्यों? चौपाई पढ़ते हुए चर्चा सुने और टीका भी पढ़ रहे हैं तो चौपाई के पढ़ते हुए टीका पढ़ें, इससे कि दोनों को मैच करते हुए कि चौपाई जो बोला गया है उसी के अनुसार नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है। अब एक चौपाई की चर्चा हो रही थी, एक विद्वान कर रहे थे, अर्श जिमी में बस्ती कहूं पाइये नहीं वीरान। परम धाम में कोई भी जगह वीरान नहीं है, सभी जगह में सखियां हैं, परमात्माएं हैं, सभी जगह में सखियां हैं। पूरे परम धाम में बेशुमार सखियां हैं, ऐसा पूरा चर्चा कर दिया। अब दूसरा लाइन क्या था, तीन में पातशाही पशुवन की और जानवरों की जान। तो भी पहले लाइन और दूसरे लाइन का ही मंथन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दोनों का जो है मिलान करके चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे मंथन से क्या होगा। और वाणी में कह दिया, हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोहबत हक मेहर से पायत। सुंदर साथ जी बहुत सारी बातें कह गया। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी जी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। साथ जी पहचानिए ये वाणी समझिया फजर, हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो। जैसे वाणी के संबंध में बहुत सारी चौपाइयां हैं। आइए सुंदर साथ जी, इसमें क्या है कि सुंदर साथ जी वाणी मंथन ऊपर नीचे चौपाई और अर्थ, चौपाई और चर्चा दोनों का मैच करते हुए सुनना होता है। लेकिन आज जो समस्या क्या है, लोग क्या कि अंधश्रद्धा, अंध व्यक्तिवाद, स्थानवाद, गुरुवाद, गादीवाद, इसकी वजह से क्या है कि वो मंथन और विवेचन से रहित हो गए, विचारशीलता नहीं है। किसी की बात को आंख मूंद के बांधते हैं और किसी की बात को सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो कैसे विचारशीलता आएगा। देखा देखी, भीड़, चमत्कारिक बातें, ये सब के आधार पर करते हैं। और बहुत सारे सुंदर साथ जो क्या होता है, देखिए कई विद्वान और कई सुंदर साथ क्या करते हैं, हमको प्रचारक बनना बोलेंगे, हमको विद्वान बनना है। अभी मतलब वाणी तालीम प्रशिक्षण जो प्राप्त करते हैं, राज्य का आत्मकल्याण की तरफ से पढ़ना होता, वैराग्य वीरा से युक्त होकर के आत्मकल्याण के लिए, अपने हृदय का दुख दूर करने के लिए वाणी पढ़ा जाता है, तो वाणी के रहस्य समझ में आते हैं। लेकिन केवल विद्वान महाराज और प्रवक्ता बनने के लिए वाणी पढ़ रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो वो तो रटंत विद्या वाले प्रचारक कोई काम के नहीं होगा। सुंदर सा जिसे कहा ना, हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, इसलिए कहा गया है।
क्योंकि बिना दर्द दौड़ावे दानाई, दानाई यानी चतुराई बुद्धि, बिना दर्द है, आत्मकल्याण का तड़प नहीं है, वैराग्य नहीं है, वीरा नहीं है, तो बुद्धि दौड़ाते हैं तो सो पड़े खाली मकान, उनका हृदय ज्ञान से और प्रेम से रहित ही रह जाता है। तो बिना दर्द दौड़ावे दनाई, सो पड़े खाली मकान। महामती जी ने कहा, धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो, आप इश्क दीजिए मुझे अपना, मैं तासो करो मिला। राज जी आपसे प्रचार करवाना चाहेंगे तो करवा लेंगे, सेवा ज्ञान की सेवा कराना चाहेंगे तो करवा लेंगे, लेकिन हम सोचे कि हम प्रचारक बने, महाराज बने, प्रवक्ता बने, हम भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें। खुदा देवे खास तर अपनी जो पैगंबरी, जिन किसी पर चाही तीन ऊपर उतरी। परमात्मा जिसे अपनी पैगंबरी या ज्ञान का अधिकार देना चाहता है उसे वो देता है, किसी जबरदस्ती नहीं होता है। ये जो रटंत विद्या वाले और दिखावा वाले प्रोफेशनल जो प्रवक्ता है, जिनका उद्देश्य है कि रोजी रोटी के लिए मुझे प्रचार कार्य करना है, मतलब पैसा धन और प्रतिष्ठा के लिए मुझे प्रचार करना है, ऐसा उद्देश्य जो लेके बैठे हैं, वो कभी भी सत्य ज्ञान का प्रचार कैसे कर सकते। इसलिए खोजने कह रहे हैं, जो भी मिला सामने उसको गुरु मान करके पीछे लग जाओ, देखा देखी, भीड़ को वेशभूषा देख करके, गादी को देख करके, स्थान को देख करके, व्यक्ति को देख करके, भीड़ को देख करके किसी को भी गुरु मान लो, ऐसा नहीं कह रहे। खोजने की बात क्यों कर रहे हैं? खोजत खोजत सदगुरु पाइए। किसी को भी भीड़ को, वेशभूषा को, बड़ा स्थान को देख करके गुरु पाइए, ऐसा लिखा है क्या कहां पर? सदगुरु संग करतार, सत शब्द को कोई न चिन्हे, इसलिए तो सदगुरु की पहचान नहीं होती ना। सत चाहो सो शब्दा चिन्हो, सो आप न देवे दिखाई, जिन पाया तीन माहे समाया, राखत जो छिपाई। सत्य गुरु की या सत्य की पहचान करना चाहते हो तो सदगुरु की पहचान के उसके शब्दों से, ज्ञान से हो सकती है। अब ज्ञान जो है, ज्ञान से भी पहचान कौन कर सकता है? ज्ञान से भी पहचान वही कर सकता है जो वाणी मंथन करता है या सत्य का परख विश्लेषण कर सकता है। जोहरी ही सोने की पहचान कर सकता है। जोहरी जो है वही सोना जो है 24 कैरेट है कि 22 कैरेट, 18 है कि मिलावट वाला है, कौन बता सकता है? एक जोहरी ही दूसरी जोहरी की पहचान कर पाता है। वाणी मंथन करने से ही सत्य असत्य का निर्णय करने की शक्ति आती है। सुंदर साथ जी, भीड़ के पीछे भीड़ लगने से कोई फायदा नहीं है। अंध श्रद्धा व्यक्तिवाद में क्या होता है? पहले हमारे गुरु तो साक्षात राज्य हैं, हमारे गुरु पर के कृपा दृष्टि से ही भाव से पार हो जाएंगे, हमारे गुरु प्रसन्न हो गए तो परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे गुरु नाराज हो गए तो फिर नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। बिहारी जी जैसा अभी तक में आता है ना प्रसंग कि मुझे 12,000 में से क्यों निकाल देते हो, और इससे भी ज्यादा अज्ञानता का दौर अभी भी चल रहा है। सुंदर साथ जी, पहले हमारे गुरु तो साक्षात राज्य हैं, उनकी आंखों के सामने आ गए तो ये अखंड हो जाएंगे। फिर गुरु की व्यक्ति की फोटो की पूजा, व्यक्ति बहुत झमेला। खोजने की बात क्यों आ रही है यहाँ पर? समझ बूझ गुरु कीजिए साधु भाई, समझ बूझ गुरु कीजिए। और छठे दिन की लीला में तो सुंदर साथ जी वाणी ही सबसे, ब्रह्म वाणी ही सबसे बड़ा सदगुरु है। वाणी मंथन से ही करतार यानी सृष्टि के कर्ता, सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के जो करने वाले हैं सारे, परमात्मा जो है उसकी पहचान हो सकती है, पूर्ण पहचान। और छठे दिन की लीला में प्राणनाथ जी ने अपने आसन पर देखिए वाणी को पधराया। छठे दिन की लीला में अपने आसन पर तारतम वाणी को पधराया प्राणनाथ जी ने। किसी व्यक्ति को नहीं बिठा सकते थे उस समय, तो जैसे दिग्गज सुंदर साथ थे, चतुरसाल जी को बिठा देते, नहीं तो लाल दास जी को बिठा देते, केशवदास, मुकुंदास, भीम भट्ट, भैया सीताराम, ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे, किसी को भी नहीं बिठा। बोले छठे दिन की लीला में ये वाणी मेरा स्वरूप है, वाणी को ही पढ़ेगा वो मेरे से जुड़ा रहेगा। धनी जी लियाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए कर्म। वाणी मंथन करेंगे वो कभी राज्य से जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो वाणी का ही कुछ अपना मंथन और चिंतन हम बता रहे हैं आपको, उससे आपको हेल्प मिल सकता है। लेकिन आप इसको वाणी मंथन का सब्स्टिट्यूट नहीं समझ सकते कि भी बोले चर्चा सुन लिया तो वाणी मंथन करने का जरूरत
नहीं है, ऐसा नहीं है। चौपाई से जुड़िए, मूल स्वरूप से जुड़िए। वाणी की जो चौपाइयां आवेश से अवतरित हैं, और वाणी से जुड़ने का मतलब है राज्य से जुड़ना। भगत हो तो भगवान की कीव कर कहावे सिद्ध साध। अब संसार में क्या होता है, देखिए, कोई जो है कहलाएगा कि भगवान का सच्चा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जो हैं, तो वो कैसे सिद्ध होंगे कि वो बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़े ध्यानी ज्ञानी है, कैसे पता चलेगा? कीव कर, कविता कविता की रचना करके अपन ये सिद्ध करना करते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। जैसे कि मीराबाई, सूरदास के भी भजन बहुत सारे आते हैं। तो भजन और कविता हो, चाहे कोई साहित्य से भी जो है, सिर्फ कविता की बात नहीं है, साहित्य भी इसमें कैटेगरी में आ जाएगा। कोई ग्रंथ की रचना, बोले कि ये ग्रंथ लिखा है, तो मतलब वाणी से भी बड़ा हो गया क्या? फिर ग्रंथ की रचना करने वाला अपने बुद्धि से रचना किया है, चाहे टीका हो, चाहे कोई साहित्य हो। आवेश से तो नहीं अवतरित हुआ ना, आवेश से तो चौपाई अवतरित हुई है। वाणी की जो चौपाई है, तो वाणी की चौपाइयां जो आवेश से अवतरित हुई हैं, वो राज्य की वाणी कहलाती है। और कोई टीका कर रहा है, चर्चा कर रहा है, उसमें हाँ राज्य का कुछ शक्ति का अंश हो सकता है बीच बीच में, लेकिन पूर्ण रूप से आवेशित वाणी नहीं कह सकते, क्योंकि टीका करने वाला भी दो विभिन्न विद्वानों की टीका का अवलोकन करता है। वो विभिन्न विद्वानों के विचारधाराओं का समीक्षा करता है, तब जाके टीका करता है वो। ये तो बौद्धिक स्तर हुआ ना। फिर भी परमात्मा की शक्ति का कुछ सहयोग मिल सकता है उसमें, लेकिन पूर्ण शक्ति छठे दिन की लीला में किसी को नहीं होता। सिर्फ लालदास जी के जो वितक है और लालदास जी के जो तन से अवतरी जो बड़ी वृत्त है, वो सब ग्रंथों में महामती की छाप, इसलिए उसको आवेशित वाणी कहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी ग्रंथ है जिसमें महामती की छाप नहीं है, उसको क्या कहते हैं? दासवाणी। जबकि वहां प्राणनाथ जी के समय के दिग्गज विद्वानों के द्वारा लिखी हुई भी कैसे ग्रंथ हैं, लिखे हुए ग्रंथ भी है। और अभी छठे दिन की लीला में विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखे हुए साहित्य का तो कोई महत्व ही नहीं है, मतलब कोई प्रमाणिकता नहीं माना जाता। सुंदर साथ जी भले कोई भी लिखा, हम इसको प्रमाणिकता के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। अभी किसी विद्वान ने कोई ग्रंथ लिखा है, कोई साहित्य लिखा है या कोई टीका लिखा है, उसको हम प्रमाण के रूप में नहीं रख सकते। हम बोल सकते हैं कि भी लल्लू भट्ट की वितक में लिखा है, कि वृतांत मुक्तावली में लिखा है, वो प्रमाण है। नवरंग वाणी में लिखा है, उसका प्रमाण हम कुछ दे सकते हैं। यदि मूल वाणी से विरोध नहीं है तो इसकी प्रमाणिकता सिद्ध के लिए ये उपयोग किया जा सकता है। अभी किसी विद्वानों का लिखा हुआ तो दासवाणी से भी निम्न कैटेगरी का हो गया। हाँ, महामती की छाप है, जैसे लालदास जी की बड़ी वृत्त में वितक में उसको कुछ प्रमाण माना जाता है। लेकिन ये ग्रंथ लिखो चाहे कविता लिखो, इससे कोई कहावे सिद्ध साधु, सिद्ध साधु कहलाते हैं वो, सिद्ध पुरुष। ब्रह्म सिद्ध का मतलब क्या है? जिसका साधन सिद्ध हो गया, अर्थात जिसको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। यहाँ पर सिद्ध पुरुष योगिक शक्तियों के लिए भी आता है, जिसके अंदर कोई भी साधना की सिद्धि प्राप्त होने का मतलब उसके अंदर कुछ शक्ति आ गई है, जिसके द्वारा वो कोई भी कार्य कर सकता है, किसी का मनोकामना पूर्ण कर सकता है, किसी को कुछ चमत्कार पूर्वक दर्शन करा सकता है। लेकिन इस आधार पर कि ग्रंथों के आधार पर कोई रचना करके कोई सदगुरु नहीं कहला सकता। यहाँ पर विषय किसका चल रहा है? सदगुरु का चल रहा है। दुनिया में बोलेंगे कि हमारे गुरु इतने बड़े चमत्कारी हैं, मतलब चमत्कारी ऐसा नहीं भी होते, केवल प्रचार प्रसार करते हैं कि ऐसा ऐसा चमत्कार किया है। तो प्रचार प्रसार से ही लोग उसको सदगुरु मान लेते हैं कि हमारे गुरु साक्षात ब्रह्म स्वरूप सदगुरु हैं। ऐसे भीड़ के भीड़ लगी हुई है भारत में। अभी वर्तमान समय में 100 से ज्यादा ऐसे ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म कहलाने वाले सदगुरु होंगे। साध सेवक हो आगे बैठे, कहे कोई यहाँ भी नहीं दूजा। उनके शिष्य सामने बैठेंगे, कहेंगे हमारे गुरु जैसा दूसरा कोई नहीं है। अरे अकेले जाने वाली नहीं है हमारे गुरु, सबको लेकर के जाएंगे, प्रलय करके ही जाएंगे। पता चलता अकेले ही चले गए। कई ऐसे आए और चले गए। सुंदर साथ जी, सदगुरु की पहचान
ब्रह्म ज्ञान की खोज आज के समय की आवश्यकता है, तभी सारी दुनिया एक सत्य मार्ग को प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर सदगुरु की पहचान कराने की बात इस प्रसंग में चल रहा है। यहाँ पर कविता करके सिद्ध साधु कहलाते हैं, पर वास्तव में वो सच्चे सदगुरु नहीं है। गुण अंग इंद्री के बस पर है। वो गुणों के तीनों गुण और मन चित्त बुद्धि अहंकार और कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं। ये बात पहले भी आया था कि सतोगुण भी जो है वो भी प्रेम की कल कई सुंदर साथ ने जो चर्चा नहीं सुने थे, उन्होंने सत्वगुण को प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में हाँ सत्य के लिख दिया इसमें। अभी यहाँ सत्वगुण जो है वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, तो इससे परे कहा गया, कल ही के उसमें आया था। विचले गुण अंग इंद्री अवस्था, तो गुण जो है इससे भी परे प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में, या सतोगुण एक अलग चीज है। सतोगुण ध्यान के लिए आवश्यक कह सकते हैं, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति सबसे परे हो जाती है, त्रिगुणातीत अवस्था कहा जाता है। मन चित्त बुद्धि अहंकार, मन के वशीभूत है, मन को ये चाहिए, मन को इसमें मजा आ रहा है, चित्त में माया के संस्कार परे हुए हैं, बुद्धि में संसार का ही ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बस परे का मतलब है वशीभूत होना। इंद्रियों के वशीभूत हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, देखिए नेत्र श्रवण जिह्वा नासिका त्वचा, ये इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके विषय क्या होंगे? नेत्र का विषय है रूप, सुंदर रूप देखना चाहते हैं, सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं। श्रवण का विषय क्या है? सुंदर स्वर संगीत शब्द। जिह्वा का विषय है स्वाद रस। नासिका का विषय है गंध सुगंध। त्वचा का विषय है स्पर्श कोमल स्पर्श। ये इंद्रियों के विषय के अधीन होते हैं, से भी कहलाते हैं। ब्रह्म स्वरूप बोलेंगे हम तो दृष्टा भाव में स्थित हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए, लेकिन सुंदर साथ से बोलेंगे कि स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बाजार से खरीद के लाओ हमारे लिए कर दो। इसलिए कहा ना, खाने को पेट माफक तुम राज्य का प्रचार कार्य में निकले हो, राज्य के मार्ग में हो। इससे कई संप्रदाय हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन रहनी के कारण उनका इतना अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है दुनिया में। और सुंदर साथ होकर के रहनी आचरण नहीं होने की वजह से ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन रहनी की विषयों के अधीन हो जाते। ताथे बांधत बंध, इस कारण स्वयं को बहुत सारे बंधन, चित्त के जो संस्कार हैं, भौतिक सुखों में जितना हम भौतिक सुखों का सेवन करते हैं ना, उसके संस्कार हमारे चित्त में बंधन के रूप में बंधते जाते हैं। वही आशा और तृष्णा का रूप होता है। आगे जाके देखिए, चित्त के संस्कार ही जो है वो बंधन है। माया के जो जितना भी सुख भोगते हैं, तो उसके माया के संस्कार हमारे चित्त में बनते जाते हैं। आज मैंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाया था, आज मैंने ऐसा मूवी देखा या दृश्य देखा, ऐसा संगीत सुना, तो उसमें क्या होता है कि उसका फिर दोबारा वो सुख पाने की आशा होती है। आज जो सुख मिला है, कल फिर से वो सुख दोबारा प्राप्त हो। ये तो छोटा है, तृष्णा की आग है। आग में एक बार घी डाला तो आग बढ़ते जाएगा, फिर दोबारा फिर घी डाला तो आग और बढ़ते जाएगा। यानी एक बार इच्छा पूर्ति हुई तो इच्छा बढ़ेगी, शांत नहीं होगी, फिर दोबारा फिर से वो इच्छा पूर्ति की है, इच्छा बढ़ते जाएगी। तो बढ़ी जो आग और ज्यादा बहुत बढ़ी हुई इच्छा को तृष्णा कहते हैं। तृष्णा तो कोई भूख का भंडार, आग तीव्र आग, इच्छा। तृष्णा एक्चुअल में इच्छा ही है, माया के सुखों की इच्छा जो है वही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इच्छा हो जाती है ना, तब उसको बोलते हैं तृष्णा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। माया की इच्छा कामनाएं, इच्छाएं कामनाएं बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। तो चित्त के संस्कार हैं इसके पीछे सब। चाहना चिंता, फिर इच्छा तो है, चिंता भी भविष्य के, राग है किसी से द्वेष है ना। चित्त के संस्कार जो सबसे बड़ा बाधक क्यों है? क्योंकि अंतमति सो गति, अंतिम समय क्या याद आएगा? अंतिम समय में हमारे चित्त के संस्कार ही काम करते हैं, बुद्धि काम ही नहीं करता है।
अंतिम समय में मनुष्य जब मरने के नजदीक होता है ना, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। वो मैं विचार करके परम धाम को याद कर लूं, ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कि मेरा अंतिम समय आ गया है तो मैं मूल मिलावा का ध्यान कर लेता हूँ। फिर अंतिम समय में तो इतना बेसुधी हो जाती है, केवल चित्त के संस्कार कार्य होते हैं। इसलिए चित्त के संस्कार हमारे जितना ज्यादा से ज्यादा राज्य का परम धाम का चिंतन करेंगे, हमारे चित्त में राज्य का परम धाम का संस्कार बढ़ेगा, उसकी यादें बढ़ेंगी। और जितना संसार का हम चिंतन और उपभोग करेंगे, उसका बढ़ेगा। है ना, बांधत बंधकात कहने के लिए बहुत बड़े सदगुरु हैं, लेकिन देखिए वहां के इच्छाएं कामनाएं हैं। वो इच्छाएं कामनाएं दो प्रकार की हो सकती है, एक आग छोटी बुझाई, दूसरी मोटी लगाई भी हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि वो धन की तृष्णा ना हो, वित्तृष्णा ना हो सकता है सगे संबंधियों का मोह भी ना हो, लेकिन दूजी मोटी लगाई, मान प्रतिष्ठा का मोह, उसमें फंसे होते हैं। तो उस बंधन तो वो भी है ना। सदगुरु क्यों पाइए कुली में, सदगुरु का विषय चल रहा है, ये बात क्यों कह रहे हैं? सदगुरु की खोज करने के लिए किस आधार पर? वेशभूषा भी और चमत्कारिक बातों के आधार पर नहीं कर सकते। भेखे बिगाड़ियो बेराग, कलयुग है, कलयुग, कुली मतलब कलयुग। कलयुग में यहाँ पर सब छल कपट का वातावरण है। धर्म में आपकी ईमानदारी की अपेक्षा कैसे रख सकते हो? बोले मंदिर में आ रहे हैं, यहाँ पर सब चीज अच्छा ही होगा, सत्य होगा, सत्य आचरण होगा, ईमानदारी होगी, दिखावा नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा, ऐसा अपेक्षा नहीं रह सकते। एणे बजारे कूट कपट छल से भेद अपार। यहाँ पर जो छल कपट धर्म में भी बहुत ज्यादा है, चाहे कोई भी धर्म हो, सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं, सभी धर्मों की बात है इसमें, है ना। खरा मन चितवी वस्ता ही मिले छे, पण खरा જોઈએ खरीदार। सत्य ज्ञान की खोज मिलेगा, सत्य ज्ञान सदगुरु भी मिलेंगे, लेकिन खोज करना पड़ेगा। यहाँ पे भेखे बिगाड़ियो बेराग, वेशभूषा से, स्थान से, भीड़ से, शिष्यों की संख्या से, पैसे से, बड़ा स्थान से नहीं पहचान हो सकता सदगुरु का। वेशभूषा एक लोग कोशिश करते हैं, वेशभूषा, दाढ़ी, माला, भगवा कपड़ा आदि, उसके द्वारा जो है स्वयं को बहुत बड़ा वैरागी, बहुत बड़ा संत दर्शाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आजकल वो ही विषय नहीं रहा। अब आजकल तो देखिए बहुत सारे कथाकार काला टी शर्ट पहने हैं, कोई लाल टी शर्ट, पीला टी शर्ट, नीला टी शर्ट, हरा टी शर्ट, ऐसा। प्रवक्ता भी तरह तरह का रेशमी कपड़ा पहने हुए, रेशमी कपड़ा ढीला ढाला इस तरह से, राज्य के जैसा कपड़ा भी पहन परमात्मा के जैसा वस्त्र भी, रेशमी वस्त्र भी पहनने लगे प्रवक्ता। वेशभूषा, ये सफेद कपड़ा पहने तो सफेद कपड़ा की आड़ में भी छल कपट हो सकता है, ठीक है नहीं? तो इसमें क्या है कि इसके अलावा भी बहुत सारा मैटर है। अभी शिष्यों के द्वारा प्रचार करवाना कि हमारे गुरु जी जैसे चमत्कारी हैं, इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना करते हैं, इतने बड़े योगी ध्यानी ब्रह्म स्वरूप, इस तरह के प्रचार की बातों से, भीड़ के पीछे भीड़ चलने से, बड़ा स्थान और सब बहुत सारे मैटर होते हैं जिसके आधार पर लोग भ्रमित हो जाते हैं और सदगुरु की पहचान नहीं कर पाते, दिखावे में आ जाते हैं। तो इससे क्या हो गया कि भेष से बिगाड़ियो बैराग। अब क्या हो गया कि साधु संत की वेशभूषा वाले को तो सब भिखारी समझ लेते हैं, है ना। वैरागी की वेशभूषा जो है उसका रिस्पेक्ट, सम्मान खत्म हो गया है। डिम्बकाइए दुनिया ली डुबोई, दिखावा, आडंबर, इसने क्या किया? दुनिया को डुबा दिया, अज्ञानता में डुबा दिया दुनिया को, कर्म कांड में, रूढ़िवाद, दिखावे में सारी दुनिया को सत्य मार्ग से भटका दिया, डुबा दिया।
ना भवसागर में डुबा दिया। तो इसलिए सदगुरु का जब तक पहचान नहीं होगा, दुनिया को सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, दुनिया तक कभी भी एक सत्य मार्ग पे नहीं आ सकती है, सत्य को नहीं पहचान सकती है। मुझे बीमारी का इलाज नहीं आता तो नहीं आता कह दो ना, जबरन का थैला छाप डॉक्टर बन करके क्यों लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, झूठा डॉक्टर बन के क्या कि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झूठे गलत डॉक्टर की वजह से मर जाते हैं। ऐसे ही हालत है, उसको ज्ञान नहीं है लेकिन बन जाएंगे ज्ञानी। हाँ, वाणी का मंथन नहीं है, सदगुरु बन जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान का है नहीं, ब्रह्म ज्ञानी बन के प्रचार प्रसार करेंगे, दुनिया को गलत रास्ता दिखाएंगे और सागर में डुबा देंगे। बाहर शीतल माया, ऊपर से देखने में लगेंगे जैसे कि परमात्मा के प्रेम में आनंद में डूबे हुए हैं, परम धाम परमानंद में डूबे हुए हैं, परम शांति के सागर में गोते लगा रहे हैं। ऊपर से दिखावा ऐसा करेंगे, अंदर से संशय अज्ञानता और विकारों की अग्नि जल रही है। आजकल क्या होता है देखिए, ऊपर से गुस्सा कर रहा है ना, उसको सब बोलेंगे गुस्सा करता ही करते, लेकिन राजनीति में क्या होता है मालूम, ऊपर से गुस्सा नहीं करते, ऊपर से हंसते रहेंगे, पीठ में खंजर भोंकने का काम करेंगे। छल कपट, राजनीति कैसे कहते हैं, छल कपट बेईमानी, ऐसा चलता है यहाँ पर। क्या है कि दिखावा आडंबर जो है, इसमें केवल वस्त्र नहीं है, दिखावा समझे साथ कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद। जैसे वेशभूषा से, अपने एक्टिविटी से, चेहरे के हाव भाव से मुस्कुराते रहो, यार पेट में दर्द हो रहा तो भी मुस्कुराते रहो, कोई बात नहीं। दिखावा करेंगे कि जैसे परमानंद में डूबे हुए, वाणी का मंथन नहीं है या धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं है, फिर भी दिखावा करेंगे। दिखावा करके ही सैकड़ों हजारों गुरुजनों का कारोबार अच्छे से चल रहा है। द्योहरे मसीता पासरे सब लगे माहे रोजगार। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान। देखिए अब जो है ज्ञान चर्चा, जो प्रोफेशनली प्रवक्ता होते हैं ना, पहले हमको इतना पैसा देना था, क्यों हमने इतना खर्चा करके आया, हमको इतना पैसा क्यों नहीं दिया, बताओ। हमारे सुंदर साथ में भी प्रवक्ता में कई लोग ऐसा करने लगे। भागवत कथाकार तो करते ही हैं, फिक्स रहता है 1 लाख 10 लाख से कम तो मिलेगा ही नहीं भैया। इसमें निस्वार्थ सेवा, जो दक्षिणा स्वतः मिल जाए अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो दे दे स्वेच्छा से, है ना, उसे स्वीकार के राज्य कार्य में उपयोग कर सकना चाहिए। लेकिन 10 लाख चाहिए हमको, और क्या होता कि हमने इतना कष्ट उठाया, इतना खर्चा किया है, 20,000 कम से चाहिए, 25 से। जागनी अभियान में भी कई ऐसा बोलने लग गए। ज्ञान का कोई मोल होता है क्या, ज्ञान का कोई पैसा होता है? परमात्मा के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान है। कबीर जी ने कहा, सहज मिले सो दूध है, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त है जिसमें खींचा पानी। सहज मिले सो, जो प्रेम से खुशी से दे दे, 10 रुपए भी, 500 रुपए, 100 रुपए जो भी दे दे, वो दूध के समान, बिना मांगे जो मिल जाए। मांगने से मिल जाए, मुझे जरूरत है दे दो, पानी के समान है, चलो कम से कम पानी तो है। लेकिन खींचा तानी, कैसे नहीं दिया मुझे, उसको दिया मुझे नहीं दिया, ऐसा कर दिया, मैंने इतना खर्चा किया, मेरे को इतना चाहिए कम से कम पैसा, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे तो इतने से कम में मैं करता ही नहीं हूं। झगड़ा कर रहे हैं, बताओ, कि मुझे पैसा कम दिया इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, रक्त के समान। सुंदर सर जी, प्रोफेशनल प्रवक्ता कभी न सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, न निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकता है। प्रवक्ता का कैसा होना चाहिए कहा गया, सुखदेव जी जैसा वैराग्यवान होना चाहिए प्रवक्ता। और श्रोता कैसा होना चाहिए, राजा परीक्षित जैसा होना चाहिए, जिससे पता चल गया कि मेरे 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। ऐसे जिज्ञासु मुमुक्षु होना चाहिए। दिख दिख पड़ोते मानवी जो बेचत हैं, भगवान मनुष्य को धिक्कार है जो परमात्मा को ही बेच रहे। वे व्यापार करना था, व्यवसाय करना था तो कोई दूसरा व्यवसाय कर लेते हैं। कई
प्रोफेशनल क्या होता है? देखिए, आवश्यकता पूर्ति एक अलग चीज है, लेकिन तुमको भी सच्चे हृदय से करना चाहिए ना। सत्य ज्ञान का प्रचार करो, निस्वार्थ भाव से करो। आप रेट नहीं लगा सकते इसमें, इतना पैसा चाहिए, इतना नहीं दिया। सामर्थ्य के अनुसार सुंदर साथ को भी अपना जो है सामर्थ्य के अनुसार और सत्य कार्य में दान करना चाहिए। दिखावे के पीछे दान करते हैं, कहीं पर लाखों का भंडार, कहीं पर फूटी कोड़ी नहीं है, दिखावे में लगे रहते हैं। सुंदर साथ में भी कई जन ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रचारक लोगों को निस्वार्थ भाव से ही सेवा करना चाहिए। उदर कारण बेचे हरि, मोरो यही पायो रोजगार। रोजी रोटी के लिए भगवान को बेच रहे हैं, हरि को बेच रहे हैं। क्योंकि समस्या क्या देखिए, जीवन का जो खर्चा तो सबको चाहिए, लेकिन कि ये लाइन बोले हम विद्वान क्यों बनना है, हमको ज्ञान किस लिए प्राप्त करना है? धन और प्रतिष्ठा के लिए, रोजी रोटी के लिए प्रवक्ता बनना है, रोजी रोटी के लिए पुजारी बनना, तो कहाँ से अच्छा काम होगा? ये तो एक सेवा का कार्य है, हृदय दिल का प्रेम और भक्ति का मार्ग है ये। मुड़ो यही पायो रोजगार, यही रोजगार मिला तुमको। यदि तुम परमात्मा के मार्ग में आए हो तो तुम्हारा केवल जीवन परमात्मा के लिए समर्पित होना चाहिए, और तुम्हारी जरूरतें जो हैं वो कोई यदि नहीं समझ रहा है तो भी तुम डिमांड नहीं करना चाहिए कभी भी। और यहाँ तो जो है प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो तालीम प्राप्त करते हैं, वो भी धन, रोजी रोटी और पैसा प्रतिष्ठा के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। प्रचारक प्रोफेशनल बनते हैं, लोगों को कैसे लुभाएं, श्रोतागणों को कैसे मनोरंजन करें, कैसे आकर्षक करें। आजकल तो क्या चटपटा भोजन का जमाना है, अच्छा संगीतकार, अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र, बैकग्राउंड म्यूजिक और सब चीजें, इको साउंड, सब प्रकार का इफेक्ट, तब श्रोतागणों को मनोरंजन अच्छा होना चाहिए, ऐसा हालत है। तो प्रोफेशनल वाले ऐसा कर सकते हैं। जिसके हृदय में राज्य का विरह वैराग्य है, राज्य की तड़प है, वो कैसे कर सकता है सब प्रोफेशनल चीजें? वाणी में कहा है ना, अब जो जो पल इत होते हैं सो पीऊ बिना लगत अगिन। संसार में जो जो पलित हो रहा है धाम धनी के बिना अग्नि के समान लग रहा है, वीरा के समान लग रहा है, वो कहाँ से प्रोफेशनलों की तुलना करेगा? प्रोफेशनल प्रवक्ताओं की तुलना कैसे करेगा, बताओ ना। प्रोफेशनल वाले तो हेयर स्टाइल, फेशियल, कपड़े और बोलने का तरीका, गाने का तरीका, सभी में इतना ध्यान देते हैं। उनका कंपटीशन एक सच्चा वैराग्यवान और राज्य के वीरा में जो आत्मा है वो कैसे उसका मुकाबला कर सकती है इन सब चीजों में? आप खुद ही सोचिए जरा। उसका चेहरा तो मुरझाया हुआ रहेगा और उसका चेहरा खिला हुआ रहता है, वो मुस्कुराते रहते हैं, ये विरह में डूबे रहते हैं। पैसे के लिए तुम रोजगार कर रहे हो, तो गलत ज्ञान सुना रहे हो, ऊपर से लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हो, और स्वयं भी जो है परमात्मा का व्यापार बना रखा है। तो उसकी क्या स्थिति होने वाला है? ये ब्रह्म ज्ञान कोई रोजगार का विषय नहीं है, ये तो परोपकार का विषय है, जगत कल्याण का विषय है। ये धन और प्रतिष्ठा प्राप्ति का साधन नहीं है। ये मूढ़ हो, अरे महामूर्ख जड़ बुद्धि वालों, तुमको यही रोजगार मिला, इसका दुष्परिणाम तुमको पता नहीं चलता। रामायण का दृष्टांत भी आता है, एक राम भगवान जा रहे थे, लक्ष्मण जी वगैरह, देखा एक कुत्ते के शरीर में चोट में इतनी सारी कीड़े लगे हुए थे, पूछा इसकी दशा ऐसी क्यों हो गई? बताया कि पिछले जन्म में ये बहुत प्रसिद्ध स्थान का गुरु था और इनके कीड़े जो हैं इनके शिष्य थे, बहुत सेवा किया, सेवा तो कराया लेकिन ज्ञान प्रदान नहीं किया, इसलिए उसका भी जो सेवा किया था पिछले जन्म में उसका बदला लेने के लिए अभी उसके शरीर में कीड़े बन गए। मारते मुख परवा को ले जासी जमद्वार। यदि कोई नहीं समझता है तो भी एक प्रवक्ता प्रचारक का, सच्चे प्रचारक का कार्य हमेशा सच बोलना ही उसका कार्य है। यदि कोई आपके ज्ञान को, आपकी सत्य बातों को नहीं समझ रहा है तो हम उसको झूठ नहीं बोल सकते।
आपके प्योर मटेरियल को कोई हजम नहीं कर पा रहा है तो उसको फिर मिर्च मसाला वाला और चटपटा और नुकसानदायक चीज हम नहीं खिला सकते। खाना तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, यही बोल सकते हैं बस। पौष्टिक भोजन कोई खाना नहीं चाहता है, सबको स्वादिष्ट भोजन चाहिए। हाँ, फल, ड्राई फ्रूट्स, और परिश्रम भी नहीं करना चाहता तो क्या करेंगे? बाजार का ही खाना खाना है तो जाओ बाजार खा। अध्यात्म में भी वैसा हो गया, प्रोफेशनल होते जा रहे हैं सारे। संगीत, इकोजान, बैकग्राउंड म्यूजिक और वेशभूषा, बोलने का स्टाइल, कैसे बोले, हाँ ही, बोलने का स्टाइल, सब चेहरे से ऐसे दिखाओ कि एकदम आनंद में डूबे हुए हैं। यारी सुंदर साहब जी, थोड़ा बोलने का भी स्टाइल होता है, सब प्रोफेशनल लोगों को बहुत ध्यान देते हैं सब चीजों में। मारते मुख परवा को ले जासी जमद्वार, मृत्यु के समय में बहुत कष्ट होता है सुंदर साथ जी, 1 लाख बिच्छू काटे इतना कष्ट होता है। पुराणों के अनुसार कह रहे हैं कि यम के दूत जिस प्रकार से मुख पर डंडे मारते मारते उसको यम के दरवाजे पर ले जाएंगे, किसको? उसके जीव को। अर्थात मृत्यु के समय बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा उसको, या तो अगले जन्म में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, कर्म का फल तो प्राप्त होना ही है सुंदर शाह जी। ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान प्रचार करना, दोनों का उद्देश्य स्वयं का आत्म कल्याण और दुनिया का जगत कल्याण हो, दुनिया वालों का आत्म कल्याण हो, ये उद्देश्य होता है सुंदर शाह जी। बैठत सदगुरु होए के आस करें शिष्य के मेरे भी बहुत सारे शिष्य हों, मेरे भी बहुत सारे ब्लाइंड फॉलोवर, मैं बोलूं तो आंख मूंद के मान लें और मेरी बात का अनुसरण करें, इसके लिए साधना कर रहे। बताओ, साधना तो किया लेकिन किसके लिए किया? कि मेरी भी प्रतिष्ठा हो, मेरे भी बहुत सारे शिष्य हो, मेरी बात को आंख मूंद के माने। राज्य के लिए राज्य का ध्यान नहीं किया, राज्य का ध्यान किया दुनिया के लिए, माया की प्रतिष्ठा के लिए। सुंदर साथ जी विचार करो जरा। बोलेंगे सच चिल्ला चिल्ला करके कहो तो भी कोई नहीं मानेगा, लेकिन यदि ध्यान साधना करोगे तब आपकी बात को सब मानेंगे। इसलिए हम ध्यान साधना कर रहे हैं कि सब लोग हमारी बात को माने, या राज्य का प्रेम और राज्य का आनंद प्राप्त करने के लिए हम ध्यान करते हैं। सुंदर साथ जी आस करें शिष्य के लिए, शिष्य बहुत सारे हों, बहुत सारे धन की सेवा, तन से सेवा करें, ऐसे क्या होगा? सो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े कूप अंधेरी। गलत ज्ञान देने वाला अपने अंध भक्तों के साथ में ही वो भवसागर में डूबने वाले हैं, भवसागर रूपी अंधेरे कुएं में गिरने वाले। जाए पड़े कूप अंधेरी, कुआं, अंधेरा कुआं, बहुत गहरा जब कुआं होता है ना, नीचे का पानी भी दिखाई नहीं देता, अंधेरा कुआं बोलते हैं उसको। भवसागर कहो चाहे अंधेरा कुआं को, बात एक ही है। जन्म मृत्यु के चक्र में दोनों ही फंसे रहने वाले हैं 84 लाख योनियों में। उस गुरु को भी भटकना पड़ेगा, शिष्य को भी भटकना पड़ेगा। कबीर जी ने भी कहा, एक डाल पर चिड़िया बैठी, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु ही भोगे, चेला की भोगे चेला। अपने अपने कर्म फल दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी भी गलती है भाई, अंध भक्ति क्यों कर रहे हो? देखा देखी में आकर के सदगुरु को पहचान नहीं किया, गलत के पीछे लग गए, भीड़ के पीछे। वाह, हाँ, वाह वाह, बहुत है, बहुत बढ़िया है, साक्षात राज्य हैं। बड़ी बड़ी बातें, चापलूसी और बड़ी बड़ी दिखावा की बातें करने से क्या लाभ होने वाला है? जो चीज है बेसिक रिक्वायरमेंट है, वैराग्य, वाणी मंथन, ज्ञान, प्रेम, ध्यान, चितवनी, बेसिक चीजों से तो कोसों दूर है। जो जरूरी चीजें वो नहीं है, बस दिखावा से करने से क्या होगा? गुरु की पूजा करना सरल है, गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो क्या फायदा होगा? और आजकल तो दिखावे के गुरु हैं, ना ज्ञान प्राप्त होता है ना
उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं तो कहाँ से प्राप्त करेंगे। वाणी मंथन सबसे बड़ा साधन है छठे दिन के विरम में। जो माहे निर्मल बाहर देना दिखाई, जिसका हृदय निर्मल है, बाहर से वो दिखावा नहीं करता। किससे? वस्त्रों से, वेशभूषा से भी, बड़ी बड़ी बातों से, अपने मुख से अपनी तारीफ करने से, अपने फॉलोअर्स के द्वारा बड़ी बड़ी बातें करने से, सभी चीजें आ जाती। जिस भी माध्यम, आजकल बहुत सारी चीजें प्रचार करने की, साक्षात राज जी हैं, ये दर्शाने का प्रयास साक्षात परमात्मा है, हमारे गुरु ब्रह्म स्वरूप हैं। बाहर दे न दिखाई वाको पार ब्रह्म सो पहचान, स्वयं जो है वो इस बात को दर्शाने का, बताने का, प्रचार करने का प्रयास नहीं करेंगे। सच्चा सदगुरु वो जो है, उसको पहचानेगा भी कौन? जो सच्चा जिज्ञासु, वो पहचान लेगा। बाकी दुनिया वाले जो देखा देखी भीड़ को देख रहे हैं, चमत्कारिक बातों को देख रहे हैं, वो नहीं पहचान पाएंगे सच्चे सदगुरु। वाको पार ब्रह्म सो पहचान, उससे पार ब्रह्म की पहचान है। तो पता कैसे चलेगा? संगत करवा की, उसकी संगत करो, मतलब उससे सत्संग करो, ज्ञान चर्चा सुनो, उनकी बातें सुनो, तब पता चलेगा। करवाही सो गोष्ठ ज्ञान, उसी से ज्ञान की गोष्ठी करो, यानी ज्ञान वार्ता करो, सत्संग करो, प्रश्नोत्तरी करो, ऐसे। मात्र आंख मुंद करके हमारी गुरु तो परमात्मा है, जो बोल रहे हैं ब्रह्म वाक्यम है, आंख मुंद के फॉलो करने वालों का कुछ नहीं होने वाला। वाणी मंथन, चिंतन, विचारशीलता, ये सब जरूरी है। विचार तो करो, जो बात सुना है तो उसका भी थोड़ा चिंतन करो, मनन चिंतन करो, जो पढ़ा है उसका भी मनन चिंतन करो, और सबसे बढ़कर वाणी की मूल चौपाइयां जो आवेश से अवतरित हैं उसका मंथन करो। तब तो सत्य असत्य ज्ञान को परखने की शक्ति आएगी। सुंदर सा जी बोले कि हमारे गुरु देखा देखी तुम बड़ी बड़ी बातें करना, हाँ हमारे गुरु तो साक्षात परमात्मा है, उनके कृपा दृष्टि से सब पार हो जाएंगे, सारे ब्रह्मांड को भव से पार कर देने वाले हमारे गुरु। अरे भैया जब करेंगे तब करेंगे, तुम अभी तो अपने आप को तो भव से पार करो पहले। हम बिना वाणी मंथन के, बिना जो ज्ञान प्राप्त किया, निस्वार्थ सेवा भी नहीं किया, बस निंदा चुगली में, वो प्रशंसा चापलूसी में लगे रहने से क्या होने वाला? सारी दुनिया देखा देखी भक्ति में लगी है, भीड़, वेशभूषा, व्यक्तिवाद, स्थानवाद, भीड़, चमत्कारिक बातें, हमारे गुरु तो साक्षात परब्रह्म हैं, इसी व्यक्ति के पीछे ज्यादा भीड़ जा रही है। देख लो, चाहे निजानंद संप्रदाय हो चाहे अन्य संप्रदाय हो, जो अपने आप को परमात्मा घोषित कर देता है, मतलब उनके शिष्यों के द्वारा घोषित करवाता है। स्वयं अपने मुख से कहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो प्रोफेशनल लोग अपने ही शिष्यों के द्वारा ऐसा प्रचार प्रसार करवा देते हैं, और साहित्यों में ऐसी बातें लिखते हैं, मंचों में ऐसी बात बोलते हैं। तो इस तरह की बातों से सदगुरु की पहचान नहीं होती। सुंदर शाह जी खोजत खोजत सदगुरु, खोजने का बात ही कह रहे हैं कि जैसे देवचंद जी ने एक को मिले, सत्संग किया, उस बोला ये नहीं, इसकी बात सही नहीं लग रही, दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के। विचारशीलता, वाणी मंथन, ये बिना कैसे पहचान होगा? खोज करना है। किसी को भी घर के पास जो दुकान है उसी से सामान खरीद लिया, ऐसा नहीं, सही सामान की खोज करनी पड़ती है। जागो ग्राहक जागो, सत्य की पहचान खरा जो ये खरीदार, ये तो ठगने वाले बैठे हैं, धर्म का बाजार में भी ठगने वाले बैठे हैं। सुंदर साथ जी, अरे सुंदर साथ जी, अभी चुपाई भी पूरा हो गया, समय भी पूरा हो गया है, कोई सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, ये तो अभी चुपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं। जो माहे निर्मल बाहिर दे न दिखाई, जो माहे निर्मल बाहिर दीन दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। श्री महामत कहे संगत करवा की, श्री महामत कहे संगत करवा की, करवाही सुगोष्ठ ज्ञान, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान।
करवाही सुगोष्ठ ज्ञान। करवाही सुगोष्ठ ज्ञान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आई सुंदर साथ जी, तेज कुंवरी सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा अर्जी गायन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब तक मैं एक दो सूचना दे देता हूँ। कल मैं ट्रेन में रहूंगा सुंदर साथ जी, तो कल का जूम क्लास लगना संभव ही नहीं है। परसों से श्री प्राणनाथ जी मंदिर पीतमपुरा दिल्ली में 25वां वार्षिक उत्सव सिल्वर जुबली प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। 21, 22 और 23 तारीख 3 दिन का होने वाला है। तो 22 और 23 तो वैसे भी शनिवार रविवार है। 21 तारीख निरंतर प्रशिक्षण शिविर का जो क्लास होना था वो भी नहीं हो पाएगा उसकी वजह से, और आगे की सूचना आपको बाद में दिया जाएगा सुंदर साथ जी। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे सभी सुंदर साथ, सभी जानकारी और आज का जो भी नोट्स, वीडियो लिंक और क्विज लिंक सब उसमें रखा जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, तेज कुमारी जी शायद उनको सुटेबल नहीं है या उनका वीडियो ऑफ हो गया है। तो आइए सुंदर साथ जी, मैं शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ नामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। शीतल पटेल जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते की जियो में अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं पिया क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किस कहो पिया तुम हो मेरी आस जी। हंस बिरानी तो करूं पिया जो कोई बिसरा हो जी। संविद पिया जी समरथ बिन प्रेम जत रोए रोए जी। जन्म दीजो बेहुती प्यास तुम देखत कीजियो। जब तुम आपको दिखाओगे तब देखूंगी नैन जी। ए पुकार पिया जी सुन के अमृत करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो कर पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी ताल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे आस विलास जी। मारने जाए श्री रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया ओल जानो बात जी। इशक सो सेवा करू तने सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख
सौभात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारे अंगना बलि बलि जाए जी अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर जी, अब हम विदा होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे सभी सुंदर जी के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम करते विदा होते हैं। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।